लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। असम के धुबरी में अडानी ग्रुप के थर्मल पावर प्लांट के लिए 3,500 बीघा जमीन खाली कराने का अभियान खासी चर्चा में है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे जरूरी बताते हुए गुवाहाटी में कहा कि 90% लोग खुद जमीन छोड़ चुके हैं, केवल 10% ने विरोध किया है। उधर विपक्षी नेता रकीबुल हुसैन और अखिल गोगोई ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्रूर और गैरकानूनी बताया, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट 7 जुलाई को ही बेदखली पर रोक लगा चुका है और अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है। सरकार ने प्रभावित 1,400 परिवारों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का वादा किया है। धुबरी में अडानी पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खाली कराने के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 2 बुलडोजर क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज कर हालात पर नियंत्रण करना पड़ा। लाठीचार्ज में 3 महिलाएं घायल हुई हैं। रेजोर दल के नेता अखिल गोगोई को हिरासत में लिया गया। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे दशकों से वहां रह रहे थे और उनके पास एनआरसी और वोटर लिस्ट में नाम है। हालांकि सरकार ने 300 बीघा जमीन पुनर्वास के लिए दी है, लेकिन लोग इसे अपर्याप्त बता रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक उच्च स्तरीय बैठक की। अनुमान है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय ने इम्फाल में बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये दौरा मणिपुर में शांति और विकास को बढ़ावा देगा। हालांकि दौरे की तारीख अभी तय नहीं है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए नई पहल की है। मंत्रालय ने कुकी और मैतेई समुदायों के बीच बातचीत के लिए एक विशेष समिति बनाई है, जिसकी अगुवाई रिटायर्ड जज करेंगे। ये समिति 15 जुलाई तक अपनी पहली रिपोर्ट देगी। इसके बाद मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र ने इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पहल का स्वागत किया। मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी ने शिलोंग में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि पार्टी मेघालय की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत के लिए संगठन को मजबूत करेगी। बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन को और मजबूत करने पर भी विचार हुआ। इधर मेघालय कांग्रेस के अध्यक्ष विंसेंट एच पाला ने शिलोंग में मीडिया से बातचीत में तंज कसते हुए कहा कि एनपीपी का फोकस केवल सत्ता हथियाने पर है, न कि जनता की समस्याओं पर। मेघालय में ड्रोन के जरिए वैक्सीन, ब्लड यूनिट्स और मेडिकल सैंपल्स की डिलीवरी शुरू की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शिलोंग में बताया कि ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से पहुंचाने के लिए है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईस्ट खासी हिल्स और री भोई जिलों में ड्रोन डिलीवरी सफल रही है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इसे तकनीक और स्वास्थ्य का शानदार मेल बताया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल की सीमा तिब्बत से लगती है, न कि चीन से। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि चीन ने अरुणाचल के स्थानों के नाम कई बार बदलने की कोशिश की, जिसे भारत ने निरर्थक करार दिया। खांडू ने कहा कि अरुणाचल की सीमा तिब्बत के साथ 1,200 किलोमीटर, भूटान के साथ 150 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 550 किलोमीटर है। उन्होंने दलाई लामा को भारत रत्न देने के लिए केंद्र को पत्र लिखने की बात भी कही। बेहतर वेतन, नियमितीकरण और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जैसी मांगों पर अरुणाचल राज्य कर्मचारियों ने कन्फेडरेशन ऑफ सिविल एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बैनर तले ईटानगर में सचिवालय पर प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष रमेश झा ने सरकार को चेताया कि लंबित मांगें जल्दी पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.